अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सेवन फ्लेवर्स। जी तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं मज़ेदार और पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकौड़ा की खास रेसिपी। ये रेसिपी हमारे पंजाब में बहुत मशहूर है और हमारे घरों में कड़ी पकौड़ा इसी स्टाइल से बनाया जाता है। क्रिस्पी पकोड़े बनाने की रेसिपी भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, किस तरह आप बहुत ही मज़े के आलू के पकोड़े घर पर बना सकते हैं। आलू और प्याज के ये पकोड़े हमारी कड़ी को चार चांद लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं ऑयल ले रही हूँ। इसमें हम अनियन यानी कि प्याज बारीक चॉप किए हुए डाल देंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और इनका कच्चापन भी अच्छे से दूर हो जाए। और वैसे भी फ्राई करने से प्याज नरम हो जाएंगे तो बहुत आसानी से कड़ी में वो मिक्स हो जाएंगे। जी तो आप ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच हम इस स्टेज पर शामिल कर देंगे और इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। तकरीबन 1-2 मिनट के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम अनियन के साथ फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगे हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें मैंने इस्तेमाल की थी और 2 टमाटर, उनका पेस्ट मैंने ग्राइंडर में बना लिया था। इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए और अच्छे से हमारा ये जो पेस्ट है ये भी फ्राई हो जाए। अब हम अपने मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो सारा मिक्सचर है वो इवेपोरेट हो जाए। इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से हमारा मसाला भुनकर तैयार हो जाए। जी तो साथ ही हम कड़ी का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मैं कड़ी बनाने के लिए यहाँ पर लस्सी यानी कि बटर मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास दही अवेलेबल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो लस्सी मैंने लिया था, इसमें मैं 3 चम्मच बेसन के ऐड कर दूंगी। अगर आप कड़ी को ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप बेसन का इस्तेमाल 1 चम्मच ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना इनफ होता है। बाकी स्पाइसेस में अब जाएगी सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून और नमक जाएगा 1 टेबल स्पून। हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। आप चाहें तो आप हैंड विस्कर से इसको विस्क भी कर सकते हैं, उससे भी ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मसाला जो हम फ्राई कर रहे थे उसमें हम मिक्सचर ऐड कर देंगे जो हमने कड़ी के लिए तैयार किया था। मैंने यहाँ पर 2 किलो लस्सी से कड़ी बनाया था, तो पहले मैं 1 किलो लस्सी में बेसन मिक्स करके और स्पाइसेस ऐड करके उसको ऐड करूँगी, फिर दोबारा 1 किलो में मिक्स करके उसको ऐड कर दूँगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ही इवन मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए। अब हम इसमें आधा किलो पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। दरअसल ये पानी कड़ी पकने के दौरान ही खुश्क हो जाएगा और हमारी कड़ी ज़्यादा गाढ़ी बनकर तैयार नहीं होगी। वैसे भी कड़ी में जब पकोड़े ऐड किए जाते हैं तो वो कड़ी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा गाढ़ी कड़ी हम नहीं रखेंगे। अब इसको कवर करेंगे हम। स्टेज पर फ्लेम हम हाई रखेंगे ताकि कड़ी में उबाल आ जाए। जैसे ही कड़ी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी हम फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे ताकि अंदर ही कड़ी पकती रहे। तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हम कड़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी कड़ी अच्छे से पककर तैयार हो जाए। जी तो इस स्टेज पर 40 मिनट हो चुके थे। हम चेक कर लेते हैं, हमारी कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे उबाल भी आ रहे हैं और कड़ी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है। अगर इसको मज़ीद पकाएंगे तो कड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी जो कि सारे पकोड़ों में ही अब्जॉर्ब हो जाएगी, उसका कोई भी असल फ्लेवर नहीं आएगा। साथ ही हम पकोड़े बना लेंगे और उनको कड़ी में डाल देंगे। जी तो चलिए चलते हैं, हम पकोड़ों की तैयारी करते हैं। जी तो बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े हम बनाएंगे। उसके लिए आधा किलो आलू और आधा किलो प्याज को मैंने इस तरह छील कर बारीक कट कर लिया था। इसमें बंद गोभी बारीक चॉप की हुई 1 कप ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया जाएगा 3 टेबल स्पून। अनारदाना 2 टेबल स्पून, इसको मैंने साफ़ करके पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। इस स्टेज पर ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा पकोड़ों में। साबुत खुश्क धनिया मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। सब्ज़ मिर्च 2 टेबल स्पून। अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस इवनली स्प्रेड हो जाएं सारे मिक्सचर में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें 1/2 कप बेसन ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उससे ये मिक्सचर नरम हो जाएगा और हमारे क्रिस्पी पकोड़े नहीं बन सकेंगे। तो क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए कम बेसन हम इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते इसको मिक्स कर लेंगे। क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए हम एक सहज सा मिक्सचर रखेंगे, इसका बहुत नरम इसको नहीं करेंगे। वैसे भी क्योंकि इसमें नमक और बाकी स्पाइसेस मौजूद हैं इसलिए थोड़ी देर बाद नरम हो जाएगा। हम इसको इस स्टेज पर बिल्कुल नरम नहीं करेंगे, तभी हमारे क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार होंगे।
जी, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के साथ ही हम इनकी फ्राइंग शुरू कर देंगे, इसको रखेंगे नहीं। पकौड़ों को डीप फ्राई करने के लिए मैंने पैन में हाफ लीटर ऑयल को मीडियम फ्लेम पर हीट अप होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल हीट अप होगा हम इसमें पकौड़े डालना शुरू कर देंगे। थोड़े थोड़े फासले से हम इन पकौड़ों को शामिल करते जाएंगे ताकि आपस में स्टिक भी ना करें। अब हम इन पकौड़ों को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे और बिल्कुल चम्मच इनको नहीं लगाएंगे, वरना ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये थोड़े स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद ही हम इनकी साइड चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। एक और बात का ख्याल रखिएगा, अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े पकौड़े बनाएंगे तो वो ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जी, तो अब 3 से 4 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं पकौड़ों की साइड चेंज करते बिल्कुल स्टेबल है, ये कोई भी टूट नहीं रहा। तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। अब हम इन पकौड़ों को मज़ीद 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इनमें अच्छा सा कलर आ जाए और अंदर तक ये पक जाए। इस तरह हमारे क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। इस स्टेज पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर हमारे पकौड़ों में आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। एक बैच को फ्राई करने के लिए हमने तकरीबन 8 से 9 मिनट इनको फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर। अगर हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये पकौड़े कच्चे रह जाएंगे और इनमें कोई भी फ्लेवर नहीं आएगा। ये तो सारे पकौड़े इस स्टेज पर हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दिखने में ही ये बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। तो सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते आप भी मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े घर पर तैयार कर सकते हैं। अब हम इन पकौड़ों को कढ़ी में शामिल कर देंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े हमारे बन चुके हैं। कढ़ी में शामिल करने के बाद हम 1 से 2 मिनट तक इनको पकाएंगे ताकि पकौड़ों में कढ़ी का फ्लेवर इवनली आ जाए और ये अच्छे से कढ़ी में नरम भी हो जाए। अब हम पकौड़ों को 1-2 मिनट के लिए कढ़ी के साथ पकाएंगे। जी, तो आज हमने आपके साथ पंजाबी स्टाइल में कढ़ी पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर की है। हमारे पंजाब में इसी तरह से कढ़ी पकौड़े बनाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जगहों पर कढ़ी बनाने के मुख्तलिफ स्टाइल हैं। तो आपके पास कढ़ी पकौड़ा किस तरीके से बनाया जाता है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कढ़ी को एक दफ़ा आलू और प्याज के पकौड़ों के साथ बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो अब हमारा अगला स्टेप है तड़का लगाने का। वैसे भी पंजाबी खाने तड़के के बगैर नामुकम्मल हैं। तड़का लगाने के लिए हम पैन में मीडियम लो फ्लेम पर ऑयल ऐड कर देंगे। आप ऑयल की जगह मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत सुरख मिर्च और साथ ही ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च हम ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर हमारे तड़के में आ जाएगा। अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और हमारे स्पाइसेस का कच्चापन भी इतने ही टाइम में दूर हो जाएगा। इस स्टेज पर मीडियम फ्लेम पर ही इनको हम फ्राई करेंगे और उसके बाद ये तैयार किया हुआ तड़का हम कढ़ी में शामिल कर देंगे। कढ़ी पकौड़े बनाने में जितनी भी मेहनत होती है, इस स्टेज पर जब हम तड़का तैयार करेंगे तो ऐसा ही लगता है सारी मेहनत पूरी हो गई, क्योंकि इस स्टेज पर ज़ीरे की और बाकी स्पाइसेस की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। जी, तो तड़का हमने शामिल कर दिया है कढ़ी में और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और दिलकश हमारे कढ़ी पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। और वैसे भी जब घर में ट्रेडिशनल खाने बन रहे होते हैं तो उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे पास कढ़ी चावल बहुत ही मशहूर डिश है। आपके पास कढ़ी चावलों के साथ ज़्यादा पसंद की जाती है, रोटी के साथ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम मज़ीद गार्निश करने के लिए कढ़ी पकौड़े में थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और उसके बाद आपको फाइनल लुक भी दिखाते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल 7 फ्लेवर्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी, तो हमारे कढ़ी पकौड़ा और चावल बनकर तैयार हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।